हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर पाठशाला ऑफ आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास की चर्चा करेंगे और आधुनिक इतिहास में सूरत अधिवेशन 1907 की चर्चा होगी। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को कलकत्ता अधिवेशन 1906 तथा मुस्लिम लीग की चर्चा किए थे। ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 जब होता है तो इसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। अध्यक्ष कौन इसके रहते हैं? दादा भाई नौरोजी रहते हैं। अध्यक्ष इसके आपके कौन हो जाएंगे? तो अध्यक्ष इसके होंगे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई कौन होंगे? नौरोजी होंगे। दादा भाई कौन होंगे आपके? नौरोजी होंगे। चूंकि बाल गंगाधर तिलक जो है लाला लाजपत राय को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। गरम दल के नेतृत्व करता थे बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक जो है लाला लाजपत राय को इस कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन नरम दल के या नरमपंथी दल के नेता दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो जब इस अधिवेशन के अध्यक्ष जब दादा भाई नौरोजी बनते हैं तो इस अधिवेशन में नरमपंथियों के द्वारा अर्थात नरम दल के द्वारा 4 प्रस्ताव पारित किया जाता है। कितना प्रस्ताव पारित किया जाता है? 4 प्रस्ताव पारित किया जाता है। 4 प्रस्ताव पारित किया जाता है। पारित किया जाता है। पहला प्रस्ताव रहता है स्वराज का। दूसरा आपका रहता है स्वदेशी का। और तीसरा प्रस्ताव आपका रहता है बहिष्कार का। किसका रहता है? बहिष्कार का। तथा चौथा प्रस्ताव जो पारित किया जाता है यह रहता है राष्ट्रीय शिक्षा का। राष्ट्रीय शिक्षा का। तो ये स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये चारों प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया। तो ये जो स्वराज है आपको याद होगा कि इसी 1906 अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध क्या है? अधिकार है। तो स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था, और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया। क्यों यह प्रस्ताव पारित किया गया? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता फैल गई। अब जैसे ही ये बंगाल में बंगाल का विभाजन होता है तो अब 2 दल में जो कांग्रेस है, एक आपके कौन से हो जाएंगे? गरम दल, गरम दल, या इन्हीं को कहा जा सकता है गरमपंथी। कौन सा पंथी? गरमपंथी दल, या इन्हीं को एक और नाम दे दिया जाएगा उग्रवादी दल। उग्रवादी दल। दूसरा जो दल रहता है इसको हम कहते हैं नरम दल। इसको क्या कहते हैं? नरम दल, या दूसरे शब्द में इसको और कह सकते हैं नरमपंथी दल। कौन सा दल? नरमपंथी दल, या तीसरा इसको हम कह सकते हैं उदारवादी दल। उदारवादी दल।
जितने भी नरम दल के नेता या नरमपंथी या उदारवादी दल के नेता थे, यह स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल में चलाना चाहते थे। कहां चलाना चाहते थे? केवल बंगाल में। ये कह रहे थे कि बंगाल का विभाजन हुआ है तो केवल यह आंदोलन जो है स्वदेशी और बहिष्कार का केवल बंगाल में चलना चाहिए। जबकि गरम दल के या गरमपंथी या उग्रवादी दल के जो नेता थे, इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को संपूर्ण भारत में चलाना चाहते थे। संपूर्ण कहां चलाना चाहते थे? भारत में चलाना चाहते थे। तो ये संपूर्ण भारत में चलाना चाहते थे गरमपंथी, और ये नरम दल के जो है ये केवल स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को कहां चलाना चाहते थे? केवल बंगाल में। एक और बात को लेकर इन दोनों लोगों में झगड़ा था, लड़ाई थी। ये जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? वंदे मातरम। जबकि वर्तमान में हमारा राष्ट्रगान जो है वंदे मातरम को बनाना चाहते थे। जबकि ये नरम दल के जो नेता थे, ये राष्ट्रगान या इसको कह सकते हैं हम जो है राष्ट्रीय गीत होगी, सॉरी गान नहीं होगा, राष्ट्रीय गीत होगी। ये जो थे नरम दल के नेता, ये जो है राष्ट्रीय गीत जनगण मन अधिनायक को बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? जनगण मन अधिनायक को। जबकि हमारा वर्तमान में जनगण मन अधिनायक क्या है? राष्ट्रगान है। जबकि हमारी वर्तमान में राष्ट्रीय गीत क्या है भारत की? तो आप याद रखेंगे वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और ये आपका राष्ट्रगान जो है आपका कौन सा? जनगण मन अधिनायक। इस जनगण मन अधिनायक के जो लेखक हैं, इस गीत के जो रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और इस वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है इसके लेखक आपके कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो याद रखेंगे कि यहाँ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लेकर गरम दल और नरम दल में लड़ाई हो रहा था 1906 में ही। यहाँ फिर जो है ये राष्ट्रीय गीत को लेकर आंदोलन हो रहा था, दोनों में लड़ाई हो रहा था। ये चाहते थे कि वंदे मातरम, गरम दल वाले चाहते थे कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया जाए, नरम दल वाले चाहते थे कि जनगण मन अधिनायक को राष्ट्रीय गीत बनाया जाए। यही एक अगली जब बात देखेंगे तो कहेंगे कि यह अधिवेशन, ये जो कलकत्ता का अधिवेशन था, किसका अधिवेशन था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, INC का। तो भारतीय राष्ट्रीय 1906 में ही कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन 1907 वाला होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन 1907 होगा, यह नागपुर में होगा। कहाँ होगा? नागपुर में होगा। क्योंकि अध्यक्षता को लेकर लड़ाई यही 1906 में ही शुरू हो जाती है। अब जैसे ही शुरू हो जाती है तो नागपुर होगा। तो आगे जब हम 1960 देखेंगे तो नागपुर में अधिवेशन न होके ये सूरत में अधिवेशन होता है। नागपुर में अधिवेशन न होके कहाँ होता है? सूरत में। तो याद रखिएगा कि पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होना था 1907 वाला? तो नागपुर में। लेकिन हुआ कहाँ? तो सूरत में। क्या था ये मामला सूरत वाला? आइए देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह 32वां अधिवेशन था। और था अधिवेशन था 32वां अधिवेशन था, 32वां अधिवेशन था। क्योंकि इस अधिवेशन में अध्यक्षता को लेकर लड़ाई थी। किसको लेकर लड़ाई थी? अध्यक्षता को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया, संघर्ष प्रारंभ हो गया। कांग्रेस इसी में दो दल में बटेगा। एक आपका जो दल होगा गरम दल, गरम दल के नेता तिलक चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। जबकि नरम दल के नेता रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो अध्यक्षता को लेकर ये पूरी की पूरी क्या थी? लड़ाई थी। अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 वाला अधिवेशन सूरत में हुआ। कहां हुआ? 1907 का सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। और इसका अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 अधिवेशन कहां हुआ? सूरत में हुआ। और इसके अध्यक्ष जो है रास बिहारी घोष को बनाया गया। किसको बनाया गया? रास बिहारी घोष को। किसको बनाया गया? रास बिहारी घोष को। अब जैसे ही ये बातें हो जाती है तो अब यही जो है कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। एक आपकी बढ़ जाएगी गरम दल या गरम पंथी दल या इसी को हम उग्रवादी दल कहते हैं, उग्रवादी दल। तो एक कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, कांग्रेस का विभाजन कितने भागों में? दो भागों में। दो भागों में। तो यहां एक दल बनता है नरम दल, या इसी को हम कहते हैं नरम पंथी दल, या इसी को हम कह सकते हैं उदारवादी दल, उदारवादी दल।
अब इन गरमपंथियों का जो नेतृत्व करता थे, गरम दल के नेता की जब बात करेंगे, प्रमुख नेता की, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता तो अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल के जो है प्रमुख नेता थे। नरम दल के जब प्रमुख नेताओं की बात किया जाएगा, 1 2 3 4 5 नरम दल के जब प्रमुख नेताओं की जब बात किया जाएगा तो पहले आपके हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, दूसरे हो जाएंगे आपके रास बिहारी घोष, तीसरे आपके हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, चौथे की बात करेंगे फिरोज शाह मेहता, पांचवें की बात होगी WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली जब बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी किस दल के नेता थे? आपके नरम दल के नेता थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? रास बिहारी घोष। और यही कांग्रेस में विभाजन होगा, कांग्रेस से निकल जाते हैं लोग और एक अलग दल मतलब गरम दल का निर्माण करते हैं, जबकि नरम दल वाले कांग्रेस में ही रहते हैं और मानते हैं कि ये कांग्रेस के ही नेतृत्व करता है। तो ये था पूरा जो है गरम पंथियों का। तो ये जो लड़ाई थी 1906 में अध्यक्षता को लेकर थी, कुछ प्रस्ताव को लेकर था, और 1907 आते आते इस कांग्रेस में जो 1905 में लड़ाई, 1906 में जो लड़ाई थी, 1907 में आते आते सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा करता है, जैसे कि कुछ अधिवेशन है इसको पूछ देता है। तो यह आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन है तो 32वां है। फिर जो है ये अध्यक्षता को लेकर संघर्ष था तो अध्यक्ष भी कभी कभी पूछ देता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो सूरत 1907 में। ठीक, 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ। अध्यक्ष कौन बनाए गए? रास बिहारी घोष। और वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया? तो कांग्रेस की सूरत बदल गई, अर्थात सूरत बदल गई माने कांग्रेस 2 भाग में हो गया। तो किसमें? सूरत से याद रखेंगे, सूरत बदल गई तो इसका मतलब कि सूरत अधिवेशन और 1907। तो 100 से सूरत, 100 से 7। तो 1907 का सूरत अधिवेशन, इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, एक गरम दल और एक नरम दल।
गरम दल के प्रमुख नेता ये आपके ये हैं। एक ट्रिक याद रखेंगे, अगर याद करना है तो गरम दल के नेताओं को अगर याद रखना है तो खाली एक ट्रिक याद रखिए, ये लाल बाल पाल, ये लाल बाल पाल, ये लाल बाल पाल। देखिए ये से अरविंद घोष, ला से लाल बाल, ला से लाला लाजपत राय, ब से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल अगर आप याद रखते हैं तो आपको गरम दल याद रहेगा, और गरम दल याद है तो बाकी छोड़ दीजिए, नरम दल को आप आसानी से याद कर सकते हैं। छोटा नाम है, इसको याद रखेंगे, नरम दल अपना आसानी से आपको याद रहेगा। तो ये हमारा रहा पूरा का पूरा आपका क्या सूरत अधिवेशन। अगले क्लास में हम लोगों की चर्चा होगी मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 का। तो ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें, और आपको क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। ओके, थैंक यू।